वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज लेकर आया हूं मैं नागराज और खूनी कबीला। नागराज मोंटे कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सीमेन को नेस्तनाबूद करने के बाद उसी के हेलीकॉप्टर पर सवार भारत की ओर बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मनोरम घाटी पर पड़ी। आहा, कितना नयनाभिराम दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है। कुछ दिन यहीं ठहरने को मन करता है। पर यह क्या? कैप्टन, यह हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर? उसे छोड़ो और पहले इन्हें शूट करो। ओके कैप्टन। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूकें काले कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। ठहरो, लगता है हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है। पता करो किसका है ये। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। नागराज हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। क्या बात है दोस्तों, क्यों इन लोगों का खून बहाना चाहते हो? तुमसे मतलब? और तुम हो कौन ये सवाल पूछने वाले? कैप्टन फिर गरजा। और जानते हो, जनरल टम्टा के राज में किसी काले की सरकारी काम में दखल देने की सजा मौत है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज है और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल से मेरा मतलब है किस जुर्म के लिए इन्हें सजाए मौत मिली है। देखते क्या हो, इसे भी शूट कर दो इन काले जानवरों के साथ। किंतु इससे पहले कि कोई भी सैनिक हरकत में आता, साए साए शू, उनकी गनें नागराज के कदमों में पड़ी थी। इन खिलौनों से मुझे डराना चाहते थे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थाए थाए थाए। गोलियों का नागराज पर कोई असर नहीं हुआ। अब मेरा वार संभालो। हाय, यह आदमी है या भूत? इस पर इतनी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। हाय सांप, सांप बचाओ, भागो रे सांप, सांप। हाय रे मोरी अम्मा। अगले पल सब सैनिक ट्रक में बैठ रफूचक्कर हो गए। नागराज कैदियों के पास पहुंचा। साहेब, हमें बचा लो साहेब, वरना वे फिर आकर हमको मार डालेंगे। क्यों? नागराज ने उन्हें आज़ाद किया क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया। नागराज ने मन ही मन को निश्चय किया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छुपा दिया। देखो, चारों तरफ से ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे शहर की ओर चल पड़े। शहर में एक होटल के सामने। नागराज, मेरी बात मानो, मेरे घर चलो। यह होटल केवल गोरों के लिए है। सूगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरबान ने उन्हें रोका। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? कहा ना तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा ना, मैं यहीं रहूंगा, तुम बाहर जाओ। नागराज, जिद ना करनो, वरना मारे जाओगे। पुलिस! सार्जेंट अंदर आया। क्या लफड़ा है यहाँ? सर, यह काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। ओह काला कल्लू। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े। फिर ठाक तड़ाक, हू हा, मारो कल्लू को। स्नेक फाइटर है। धड़ाक, हाय, मारो टक्कर कल्लू को। धड़ाक, आ। बस अब हाथ उठा लो कल्लू, वरना शूट कर दूंगा। किंतु हाय साहब, छीऊ कल्लू। नागराज को होटल से बाहर जाता देख। क्या हुआ दोस्त, क्या अब तुम यहां नहीं ठहरोगे? नहीं सूगा, ऐसे घृणित लोगों के बीच में मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे घर चल रहा हूं। सूगा खुशी खुशी नागराज को शहर से बाहर पुरानी बस्ती में बसे अपने घर पर ले आया। नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। माँ देखो कौन आया है। कौन? सूगा, मुझे पता था बेटा तू जरूर आएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा लाल अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। माँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो, इसने ही मुझे गोरे सैनिकों से बचाया है। और माँ, नागराज ने उन्हें बहुत मारा भी। फिर तो ज़रूर यह भगवान है। बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा माँ। खाना खाने के बाद सूगा नागराज को अपनी बस्ती दिखाने चल पड़ा। नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते देखे थे, तुम जादूगर हो? नहीं, तुमने सपना देखा होगा। नागराज, इनसे मिलो, ये है चोमा, पोमा और क्रो। हम चारों मिलकर इन गोरू के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। हेलो हेलो। नागराज, चोमा बहुत बड़ा तीरंदाज है। यह बस्ती में घुसे गोरे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला कर देता है। क्रो जलती हुई मशाल से लड़ता है। पोमा इस फूकनी से जहरीले तीर फेंकता है। और मैं शातिर चाकूबाज हूं, अपने चाकू से उड़ती हुई चिड़िया की आंख तक निकाल लेता हूं। वाह, तुम लोगों में तो बहुत खूबियां हैं। हाँ नागराज, किंतु हमारे हथियार गोरी सरकार के बारूदी हथियारों के आगे नगण्य हैं। हिम्मत ना हारो सूगा, मैं प्रण लेता हूं कि मैं तुम्हें और तुम्हारी जाति को इस जुल्मी सरकार से आज़ाद करा कर ही जाऊंगा। नागराज जिंदाबाद। नहीं नागराज, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागे हुए सिपाही जब जनरल टम्टा को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो वो अपनी भयानक सेना को तुम्हें मारने भेजेगा, और वे हैवान तुम्हें मारने से पहले बस्ती में भी भयानक मारकाट मचा देंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उस फरिश्ते को मरते नहीं देख सकता।
सूगा, मुझे जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सूगा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगा। उधर नागराज से पिटकर कैप्टन एफ सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। खामोश कायरो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम कालों से पिटकर आए हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर हमें माफ किया जाए, सर रहम। जनरल टमटा ने एक बटन दबा दिया। फलस्वरूप हॉल के दाईं तरफ की दीवार हट गई। फिर उसने एक विशेष अंदाज में सीटी बजाई और दीवार के पीछे मौजूद 4 बड़े बड़े गिद्ध जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज सुनकर हॉल में आ गए। जनरल टमटा ने फिर सीटी बजाई और गिद्ध सार्जेंट एफ कैप्टन पर टूट पड़े। नहीं सर, बचाओ। कुछ ही देर में चारों भूखे गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन को चट कर गए। साफ करवाओ इसे और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहां भेज दो। और जनरल टमटा के सीटी बजाते ही गिद्ध वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हारे कबीले को काले लोगों का गोश्त खिला रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। आप आज्ञा दे सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है सर। हमें तुमसे यही आशा थी टांगो। फिर जनरल टमटा ने टांगो को नागराज के विषय में सब कुछ बता दिया। ठीक है सर, मैं सब समझ गया। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को भेजता हूँ उसका गोश्त खाने को। अब तुम जा सकते हो। और फिर टांगो वहां से चल पड़ा। कुछ ही देर में खूने कबीले का काफिला टांगो के जुड़वा भाई कांगो के नेतृत्व में नागराज की तलाश में निकल पड़ा। हम उसे कच्चा चबा जाएंगे, खून पी जाएंगे उसका भी। पुरानी बस्ती में पहुंचते ही खूनी कबीले ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आई मार डाला, मेरे बच्चे को छोड़ दो। खा जाओ सब काले जानवरों को, सबको खा जाएंगे। बताओ नागराज कहाँ है? नागराज, नागराज बचाओ, तुम्हारी तलाश में खूनी कबीले वालों ने बस्ती पर हमला बोल दिया है। नागराज उस समय बस्ती वालों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में खुशी मना रहा था। क्या? कहां? किधर? नागराज तुरंत खड़ा हो गया। सूगा, चलो, हमें उन्हें रोकना है। चलो नागराज, हम तैयार हैं। पोमा ने अपनी फूकनी, चोमा ने धनुषबाण, क्रो ने मशाल और सूगा ने अपना चाकू संभाल लिया। हाय साहब, उफ, टंकार। तभी कांगो नागराज के सामने आ गया। बस बहुत हुआ नागराज, अब मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं तेरा आहार बनता हूं या तू यम का आहार बनेगा। नागराज ने कांगो पर छलांग लगाई, किंतु बलिष्ठ कांगो पर उसके का कोई असर न पड़ा। कांगो ने उसे दूर उछाल दिया और तभी खूनी कबीले के जंगलियों ने नागराज को घेर लिया। अगले पल नागराज उनके घेरे से बाहर आ गया। तभी कांगो ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में कस लिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नागराज, और उसकी गर्दन में दांत कड़ा दिए। चप 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 चप। किंतु वह बदनसीब नहीं जानता था कि नागराज के शरीर में हजारों सर्पों का विषय। फलस्वरूप उसका शरीर पिघलता चला गया। अपने सेनानायक को मरता देख खूनी कबीले के जंगलियों की होश उड़ गए। अरे कांगो मर गया, भागो, हमारा सरदार मर गया, नागराज ने कांगो को मार दिया। खूनी कबीले के जंगलियों के भागते ही बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया और नाचने लगे। आया रे आया, नागराज बचाने आया, नागराज नागराज। उधर खूनी कबीले में कोहराम मचा हुआ था। सरदार, सरदार, गजब हो गया सरदार। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? सरदार, आपके भाई कांगो को नागराज ने मार दिया। अपने बलवान भाई की मौत की खबर सुनते टांगो उछल पड़ा। क्या? महाबली कांगो मारा गया? कहां, किधर, कैसे? सरदार, पुरानी बस्ती में जब कांगो ने उस जादूगर नागराज को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए तो वे खुद ही पलटकर धरती पर गिर पड़े और देखते ही देखते उनका शरीर मोम की तरह पिघल गया। वह बड़ा ताकतवर है सरदार, स्नेक फाइटर है वो, उसके शरीर से सांप निकलते हैं। खामोश, तुम सब कायर हो जो तुम दबाकर भाग आए। अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। नागराज की मौत उसे यहां खींच लाई है। ये तो हमें भी मरवाएगा, कितनी मुश्किल से जान बचा कर आए थे। मैं नहीं जाऊंगा। मत जा, सरदार तुझे भूनकर खा जाएगा। सरदार टांगो गरजा, हमारे लिए खून लाओ, गरम गरम खून। जंगली 2 बाल्टी खून ले आए। आज हजारों का लहू बहेगा। सरदार बहुत गुस्से में। धीरे बोल वरना खैर नहीं। वह दोनों बाल्टी खून चट कर गया। आहा, चलो अब पुरानी बस्ती और जो मिले उसका खून पी लो। खूनी कबीले के जंगली फिर अपने सरदार टांगो के पीछे पुरानी बस्ती की ओर चल पड़े। जेंगा लाला, हा 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 हा। दूसरी तरफ नागराज भी बस्ती वालों को खूनी कबीले से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। खूनी कबीले के नजर आते ही हम सब उन पर भालों से हमला करेंगे। अपने तीरों को और पैना करो चोमा। थोड़ी देर बाद वातावरण खूनी कमली के भयंकर दहाड़ों से गूंज उठा। खान खान मारो। खूनी कबीले पर फेंके गए भाले कुछ तो लपक कर तोड़ दिए गए और कुछ टांगों के मुख से निकलती अग्नि में भस्म हो गए।
अब चूहे पंजे मारना सीख रहे हैं। फिर खूनी कबीले ने वहां भयंकर मारकाट मचा दी। आ बचाओ, गरम गरम खून। आगे बढ़ो, खत्म कर दो सबको। टूट पड़ो साथियों, हम इन्हें मार भगाएंगे। आ बचाओ, सांप। बाप रे, इसके मुंह से तो आग निकल रही है। क्रो ने जलती हुई मशाले दुश्मन पर फेंकी। मार डालूंगा सबको। चोमा ने कबीले पर विषबान व अग्निबाणों की वर्षा कर दी। साए साए, हाय। सूगा के सटीक निशानों ने कई जंगलियों को यमपुरी पहुंचा दिया। पोमा की फूकनी ने भी जंगलियों पर खूब कहर ढाया। किंतु इन सबसे ज्यादा आतंक फैलाया हुआ था टांगों ने। इस तरह तो अकेला ही सबको खत्म कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। नागराज ने टांगों पर नागरस्सी छोड़ी। साए साए, किंतु टांगों ने बेहिचक नाग को मुंह में डाला, कचर कचर, और चबा डाला। थू। नागराज ने पैतरा बदला और एक नाग फिर छोड़ा, किंतु नाग टांगों के मुख से निकलती आग में बुरी तरह झुलसकर बीच में ही गिर पड़ा। मुझे जहरीली फुफकार का काम लेना चाहिए। नागराज ने टांगों पर जहरीली फुक्कार छोड़ी, परंतु टांगों की फुक्कार ने उसे निष्क्रिय कर दिया। अपने सब बार विफल होते देख नागराज हवा में उछला और अपने दोनों पैरों को जोड़कर एक ताकतवर टक्कर उसने टांगों के सीने पर चढ़ दी। ठाक। टांगों के गिरते ही नागराज को जंगलियों ने घेर लिया। पकड़ लो इसे और खूब मारो, जंगालाला हो। नागराज शीरगी संभल गया और जंगलियों पर टूट पड़ा। तड़ाक, हाय, ठाक ठाक, हाय हाय, ओह मरा। देखते देखते नागराज को घेरे हुए सभी जंगली धराशायी हो गए। मार डाला, मैंने पहले ही मना किया था, हाय मैं तो उठ भी नहीं सकूंगा। अपने साथियों की दुर्गति देख क्रोधित टांगों नागराज पर झपटा। अगर तेरे शरीर से नाग निकलते हैं तो मेरे भी मुंह से आग निकलती है नागराज। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओह, बड़ी भीषण गर्मी है, मुझे इससे बचना ही होगा। नाग की औलाद। वाह। उधर सूगा अपनी तरफ बढ़ते जंगलियों पर निरंतर चाकू बरसा रहा था। नागराज कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी एक पत्थर सूगा के हाथ पर आकर लगा और मौके का फायदा उठाकर जंगलियों ने उस पर हमला करके ठाक ताड़ थड़क, हाय, उसे बंदी बना लिया। ले चलो इसे कबीले में। टांगों ने पोमा वाले पेड़ पर फुंकार मारी। फलस्वरूप पोमा नीचे आ पड़ा। पकड़ लो इसे, बांध कर कबीले ले चलो, देवता को बलि चढ़ाएंगे। जंगलियों ने उसे बंदी बना लिया। इसी तरह चोमा का धनुष भी एक तेज हथियार ने काट डाला। और वह भी बंदी बना लिया गया। तभी जंगलियों ने बस्ती में आग लगा दी। भागो, आग आग, बचाओ। नेताविहीन बस्ती वालों में भगदड़ मच गई। वे बचने के लिए बस्ती छोड़कर भागने लगे। भागो वरना सब मारे जाओगे। सरदार, नागराज यहाँ कहीं नहीं है, लगता है वो भाग गया। भागेगा कहाँ, अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, सुबह होते ही पकड़ा जाएगा। चलो साथियों, सब कैदियों को लेकर कबीले वापस चलो। तबाही और बर्बादी मचाकर खूनी कबीले के जंगली बस्ती वालों को कैदी बनाकर ले गए। नागराज, नागराज तुम कहाँ हो? उधर नागराज टांगों की आग से घायल भागता हुआ लाशों के बीच गिर पड़ा था। तभी वह महात्मा गोरखनाथ प्रकट हुए। उठो नागराज। जागो वत्स। बाबा आप चिंता मत करो नागराज, ऑपरेशन द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में मैंने जिस शक्ति का संचार किया था वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन बाबा उसके मुंह से तो आग निकलती है, अन्यथा आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी नागराज, बल्कि धधकते हुए ज्वालामुखी भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। वो कैसे बाबा? उसके लिए तुम्हें कोबरा घाटी जाना होगा। वहां महर्षि ज्वालानाथ जी रहते हैं, इस मुसीबत से तुम्हें वही निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा ये कोबरा घाटी है कहाँ? कोबरा घाटी दक्षिण दिशा में 500 मील दूर एक टापू पर स्थित एक ज्वालामुखी के अंदर है। उस घाटी में नाग ही नाग है। कोबरा उन नागों का राजा है जो दिन रात ज्वालानाथ जी की सेवा में मग्न रहता है। परंतु बाबू मैं उस टापू को पहचानूंगा कैसे? नागराज, उस ज्वालामुखी के पास 5 और ज्वालामुखी है जिनमें से हर समय लावा निकलता रहता है। केवल वही एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि शांत है, वह भी महर्षि के निवास के कारण, और यही उस टापू की पहचान है। मैं वहां अवश्य जाऊंगा बाबा, मानवता की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे तुमसे यही आशा थी नागराज। अच्छा अलविदा, फिर मिलेंगे। बाबा के अदृश्य होते ही मुझे कोबरा घाटी जाने के लिए किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। अभी वह आगे बढ़ा ही था कि नागराज। कौन? क्रो? नागराज हम लुट गए, तबाह हो गए नागराज, उन्हें बचाओ वरना में उनकी बलि चढ़ा देंगे। हाँ क्रो, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, किंतु उसके लिए मुझे कोबरा घाटी जाना होगा। तुम किसी तरह मुझे मेरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दो। फिर नागराज ने क्रो को कोबरा घाटी के बारे में सब बता दिया। क्रो ने बस्ती से एक बैलगाड़ी निकाली और नागराज को लेकर नदी किनारे हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़ा।
जल्दी आना नागराज, वरना सब खत्म हो जाएगा। फिर वह उड़ चला कोबरा घाटी की तरफ। मेरा इंतज़ार करना क्रो, मैं जल्दी आऊँगा। दोस्तों, इसकी आगे की कहानी है कोबरा की क्रो घाटी। बेसिकली कॉमिक्स का नाम है कोबरा घाटी, जिसमें क्रो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नागराज कोबरा घाटी से किस तरह से उस मणि को लेकर आता है और खूनी कबीले के अगेंस्ट अपनी लड़ाई को, अपनी जंग को जारी रखता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। उम्मीद करता है पहला भाग आपको पसंद आया होगा। मेरी फेवरेट कॉमिक्स में से एक है ये। तो ये कहानी अगर पसंद आई तो प्लीज़, अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। एंड हो सके तो आगे भी मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलूंगा आपको मैं कोबरा घाटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।